नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट में एफपीआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो बिकवाली है वो एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 4 महीने के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि इस महीने में एफपीआईज की ओर से बड़ी मात्रा में बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। कैसी बिकवाली है और कहां वो खरीदारी कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। देखिए, एफपीआईज का अगर आप निवेश का ट्रेंड देखेंगे तो ये महीना यानी कि अक्टूबर के महीने में अब तक अगर आप देखेंगे जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में जो मासिक आंकड़ा है बिकवाली का वो शायद रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल सकता है जो एफपीआईज की बिकवाली हो रही है। अब तक अगर आप देखेंगे जो 16 अक्टूबर के आंकड़े हमारे सामने हैं, 67,834 करोड़ रुपए की जो बिकवाली है वो एफपीआईज की ओर से अक्टूबर के महीने में अभी तक देखने को मिल चुकी है। मई 2020 में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा 61,973 करोड़ रुपए का था। तो माफ कीजिए, मार्च 2020 में, तो मार्च 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो मासिक स्तर पर अभी केवल आधा महीना ही बीता है, तो एफपीआईज की ओर से जो बिकवाली का नंबर है वो आप मान सकते हैं कि रिकॉर्ड स्तर पर रहने की आशंका जताई जा रही है। और मई 2024 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एफपीआईज की ओर से मासिक बिकवाली का नंबर निकल के सामने आ रहा है, यानी कि पिछले 3-4 महीने से लगातार उनकी ओर से खरीदारी ही देखने को मिल रही थी। आपको दिखाते हैं कि किस तरह का उनका निवेश का ट्रेंड रहा है, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से एफपीआईज की ओर से खरीदारी जो है अब वो बिकवाली में बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, मई में लास्ट टाइम हुआ था जब उनकी ओर से 25,586 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में उनकी ओर से खरीदारी होती हुई दिखी थी। और अब जो अक्टूबर 16 तक का आंकड़ा आपके सामने है स्क्रीन पर, वो है 67,834 करोड़ रुपए का, जो कि बिकवाली के रूप में बदलती हुई दिखी है। यानी कि 4 महीने की लगातार खरीदारी के बाद अब एफपीआईज बिकवाल बनकर सामने आ रहे हैं, उनकी ओर से जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। तिमाही के दौरान अगर आप देखेंगे सितंबर तिमाही में खरीदारी होती हुई नजर आई थी, यानी कि जो अक्टूबर का बिकवाली का नंबर है उससे पहले अगर आप देखेंगे जो तिमाही बीती है उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो खरीदारी है वो एफपीआईज की ओर से देखने को मिली है। और इस तिमाही के दौरान जो सितंबर की तिमाही बीती है, जिसे हम जुलाई, अगस्त, सितंबर के 3 महीने मानते हैं, उसमें करीब 50 ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, यानी कि छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जहां पे एफपीआईज की ओर से खरीदारी भी की गई है, वहां पे हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। तो नो डाउट अक्टूबर में एफपीआईज की ओर से बिकवाली हो रही है, लेकिन इससे पहले अगर आप सितंबर तिमाही की बात करें तो 50 ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पे एफपीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो उन स्टॉक्स के बारे में आपको बताते हैं जहां पे एफपीआईज की ओर से खरीदारी की गई है, जहां पे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। पहला नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक का, जहां पे हमने देखा था कि दिसंबर 2023 की अगर आप बात करें तो 3.25% के आसपास की हिस्सेदारी थी। वो अगर आप नंबर देखेंगे तो जून का यानी कि पिछली तिमाही का नंबर बढ़कर वो 4.39% पर हो गया। और जो लेटेस्ट नंबर आया है सितंबर तिमाही का, वहां पे अगर आप देखेंगे 2 गुना से ज्यादा ये नंबर बढ़ता हुआ दिखा है। अब टेक्नो इलेक्ट्रिक में एफपीआईज की हिस्सेदारी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बढ़कर 10% के आसपास पहुंचती हुई दिखी है। तो ये एक कंपनी है जहां पे पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे रिटर्न भी 3 गुना से ज्यादा के देखने को मिले हैं। 237.4% का रिटर्न आप देखिए टेक्नो इलेक्ट्रिक के स्टॉक में देखने को मिला है, जहां पे एफपीआईज की ओर से पिछले 3 क्वार्टर से आप मान सकते हैं कि लगातार खरीदारी होती हुई दिख रही है। दूसरा नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया का। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 8.62% की हिस्सेदारी उनकी थी। जून 2024 में ये बढ़कर 12% के पार निकलता हुआ दिखा नंबर। और अगर आप सितंबर 2024 यानी कि जो लेटेस्ट नंबर आया उसके हिसाब से देखेंगे तो 16.5% एफपीआईज की जो हिस्सेदारी है वो अब आपको इस स्टॉक में नजर आएगी। यानी कि पिछले कुछ तिमाहियों से लगातार इस स्टॉक में खरीदारी का रुझान है और वैसे ही आप रिटर्न में भी देख पाएंगे 2.5 गुना के आसपास के रिटर्न स्टॉक पिछले 1 साल में डिलीवर कर चुका है। तीसरा नाम है हेरिटेज फूड्स का। यहां पे भी एफपीआईज का बहुत इंटरेस्ट है। 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी वो दिसंबर 2023 में होल्ड करते थे, वो बढ़कर आप देखिए 3% के पार जाती हुई दिखी। जून तिमाही का जो नंबर हमारे सामने आया था और जो लेटेस्ट नंबर आया उसके हिसाब से आप देखें 2.5 गुना के आसपास हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। 8.25% पर अब विदेशी निवेशकों की जो हिस्सेदारी है वो स्टॉक में बढ़ती हुई दिखी है। और स्टॉक में आप देखिए रिटर्न भी इस चीज को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। 146% का रिटर्न ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में डिलीवर करता हुआ नजर आया है। सेंसेरा इंजीनियरिंग ये चौथा नाम है जहां पे एफपीआईज लगातार बुलिश है, लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अगर आप दिसंबर तिमाही में देखें तो 11% से ज्यादा तब भी वो होल्ड करते थे। जून तिमाही का नंबर आप देखिए 15.5% के पार जाता हुआ दिखा है। और जो लेटेस्ट नंबर हमारे सामने आया है वो ये दर्शा रहा है कि ऑलमोस्ट 20% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो एफपीआईज की इस कंपनी में पहुंचती हुई दिखी है। और स्टॉक ने भी पिछले 1 साल में 70% से
ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो एफपीआईज ने जिस तरह से होल्डिंग बढ़ाई है उसका फायदा हमने स्टॉक में रिटर्न के तौर पर भी साफ देखा है। जीनस पावर इंफ्रा, जिसको लगातार नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, स्टॉक में रिटर्न्स भी कई शानदार मिले हैं। 2% के आसपास दिसंबर 2023 में एफपीआईज इसमें होल्ड करते थे, वो बढ़कर 3.25% पर पहुंचता हुआ दिखा। और जैसे मैंने कहा, लगातार इनको नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे, उसका इंपैक्ट आप देखिए, जो कहां 3.25% की हिस्सेदारी अब बढ़कर 7.5% के आसपास पहुंचती हुई दिखी है। स्टॉक ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया है, करीब 55% के आसपास ये गेंस पिछले एक साल में जीनस पावर के स्टॉक में देखने को मिले हैं। होनासा कंज्यूमर, जिसे हम मामा अर्थ ब्रांड के नाम से जानते हैं, इस स्टॉक में भी एफपीआईज का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। दिसंबर 2023 में आप देखिए एफपीआईज 10% के आसपास होल्ड करते थे, ये हिस्सेदारी जून में बढ़कर 14% के आसपास पहुंचती हुई दिखी। और 14% से भी आप देखिए जो सितंबर क्वार्टर का नंबर आया वो बढ़कर 19.5% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। तो नो डाउट अक्टूबर में बिकवाली हो रही है एफपीआईज की ओर से, लेकिन इस स्टॉक में आप देखिए करीब 25% के आसपास के एक साल में रिटर्न बनते हुए दिखे हैं। और एफपीआईज की ओर से भी आप देखिए खरीदारी का रुझान लगातार जारी है, यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो आपके सामने रखना चाहेंगे, जो कि दिसंबर 2023 के मुकाबले देखेंगे तो जून में जरूर उनमें हिस्सेदारी कम हुई थी एफपीआईज की, लेकिन जून के बाद फिर से एक पिकअप देखने को मिला है। 2-3 नाम है, इसमें सबसे पहला नाम है अरविंद फैशंस का। यहाँ पे अगर आप दिसंबर 2023 में देखेंगे तो एफपीआईज के पास 8.5% के आसपास का स्टेक था, वो घटकर 7.25% के आसपास आ गया जून तिमाही की जहां तक बात है। लेकिन जून में फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और अब अगर आप देखेंगे 10.5% के आसपास की हिस्सेदारी अरविंद फैशन में आपको एफपीआईज की नजर आएगी। तो थोड़ा सा ब्लिप जरूर देखने को मिला, लेकिन जून तिमाही के बाद फिर से आप देखिए सितंबर तिमाही में खरीदारी का इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखा है और 65% के आसपास के रिटर्न्स भी स्टॉक में देखने को मिले हैं एक साल की जहां तक बात है। दूसरा नाम है मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी का। यहां पे भी आप देखें तो करीब 1.5% के आसपास एफपीआईज होल्ड करते थे। दिसंबर तिमाही की जहां तक बात है वो घटकर अगर आप देखेंगे तो आधे % के भी नीचे चला गया था, यानी कि 1% से ज्यादा हिस्सेदारी 2 क्वार्टर्स में बेची गई थी। लेकिन जून तिमाही के बाद आप देखिए फिर से खरीदारी का रुझान लौटा है और अब दिसंबर तिमाही के मुकाबले भी आप देखें नंबर 2 गुना से ज्यादा होता हुआ दिखा है। 3.25% के आसपास आप देखिए एफपीआईज की जो हिस्सेदारी है वो स्टॉक में पहुंचती हुई दिखी है और स्टॉक पिछले एक साल में करीब 34% के आसपास की कमाई निवेशकों को करा चुका है। आखिरी नाम इस कड़ी में या फिर तीसरा नाम जिसमें थोड़ा सा ब्लिप आया जून तिमाही में, बाद में फिर से खरीदारी बढ़ती हुई दिखी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का, जहां पे 5% के आसपास एफपीआईज होल्ड करते थे दिसंबर तिमाही में पिछले साल की जहां तक बात है। वो जून तिमाही में घटकर 4.95%, यानी कि थोड़ी सी कमी यहां पे देखने को मिली 0.04% के आसपास की, लेकिन वहां से फिर से खरीदारी का रुझान एफपीआईज का लौटता हुआ दिखा है। और सितंबर 2024 का जो लेटेस्ट नंबर हमारे सामने आया है तिमाही का, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 9.25% के आसपास एफपीआईज की जो खरीदारी है वो पहुंचती हुई दिखी है। उनकी हिस्सेदारी बढ़कर अब ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखी है अगर आप दिसंबर की 2023 के लेवल से भी देखेंगे। एक साल में ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे 26% के आसपास के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो नेट अगर आप देखेंगे 50 में से 9 कंपनियां ऐसी हैं जहां पे हमने देखा है कि दिसंबर तिमाही के मुकाबले एफपीआईज का जो खरीदारी का रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखा है, उनकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती हुई दिखी है। आपके सामने ये संक्षिप्त रूप में हम बता रहे हैं किन किन कंपनियों में एफपीआईज की ओर से खरीदारी बढ़ती हुई दिखी है खासतौर पर जून तिमाही के मुकाबले। और ये 9 कंपनियां तो ऐसी हैं जहां पे अगर आप देखेंगे दिसंबर 2023 यानी कि 3 तिमाही पहले के मुकाबले भी एफपीआईज का जो खरीदारी का रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखा है और इनमें जबरदस्त रिटर्न्स पिछले एक साल में देखने को मिले भी हैं। तो नो डाउट अक्टूबर के महीने में एफपीआईज की ओर से बिकवाली देखने को मिले, लेकिन सितंबर तिमाही में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी उन्होंने करी है। और ये 9 ऐसी कंपनियां हैं जहां पे अगर आप देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एफपीआईज की ओर से खरीदारी हो रही है और इन कंपनियों में एफपीआईज की ओर से खरीदारी बढ़ती हुई दिखी है। तो ये कंपनियां ऐसी हैं जो कि एफपीआईज के रडार पर रही हैं और इन्होंने रिटर्न्स भी पिछले एक साल में काफ़ी शानदार दिए हैं। ऐसे ही इनसाइट्स वाले वीडियो, डेटा से भरे हुए वीडियोस या फिर आपको निवेश के लिए मदद करने वाले जो वीडियोस हैं लगातार हम मनी9 पर लाते रहेंगे। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।